क्या आपने कभी किसी मरे हुए इंसान का फोन उठाया है? मैं रोज उठाता हूं। हर रात 2:13 पर मेरे मोबाइल में एक कॉल आता है। कॉलर आईडी पर लिखा होता है साक्षी, लेकिन साक्षी तो 6 महीने पहले मर चुकी है। और सबसे डरावनी बात, वो अब भी हर रात मेरे घर आती है और कहती है, मैं तुझसे मिलने आई हूं हमेशा के लिए। ये कोई कहानी नहीं, ये मेरी अपनी आप बीती है। और जो आप आगे सुनने जा रहे हैं वो आपका होश उड़ा देगा। दोस्तों, अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि ऐसी ही कहानी आप लोगों को मिलता रहे। और एक बात, आप हमारी कहानी कहां से सुन रहे हो और आपका नाम क्या है, प्लीज कमेंट करके जरूर बताना। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम नवीन वर्मा है। आज जो कहानी मैं आपसे बांटने जा रहा हूं वो कोई काल्पनिक किस्सा नहीं, बल्कि मेरी अपनी जिंदगी की सच्चाई है। ऐसी सच्चाई जो मेरे रूह को रोज झकझोरती है। शायद इसीलिए कि आज पहली बार मैं इसे कहने की हिम्मत जुटा पाया हूं। मैं दिल्ली में एक आईटी कंपनी में काम करता हूं। साफ सुथरी नौकरी, अच्छा घर और एक खुशनुमा जिंदगी, सब कुछ ठीक चल रहा था जब तक साक्षी मेरी जिंदगी में आई। साक्षी एक मुस्कुराहट का नाम जो किसी की भी दुनिया को रोशन कर दे। हम दोनों की मुलाकात एक कैफे में हुई थी और पहली ही बातों में ऐसा लगा कि जैसे हम बरसों से एक दूसरे को जानते हैं। धीरे धीरे दोस्ती हुई और फिर प्यार। साक्षी बहुत बातें करती थी। वो कहती थी, नवीन, अगर मैं कभी मर भी गई ना तो तुझे कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैं हंसता और कहता, चुप कर पगली, तू कहीं नहीं जाने वाली। लेकिन कौन जानता था वो मजाक एक दिन सच्चाई बन जाएगा। वो सर्दी की एक ठंडी रात थी। साक्षी एक फैमिली फंक्शन से वापस लौट रही थी। रात के करीब 11:30 बजे का समय होगा। फोन पर मेरी उससे बातें हो रही थी। नवीन, आज बहुत मजा आया, तू क्यों नहीं आया? मैंने कहा, अगली बार पक्का, चल ठीक से घर पहुंच जाना। बस यही उसकी आखिरी बातें थी। 5 मिनट बाद मेरे फोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आया। क्या आप साक्षी के कोई जानने वाले हैं? मैंने कहा, हाँ, मैं उसका बॉयफ्रेंड हूं। उधर से आवाज आई, हमें बहुत अफसोस है, उनका एक्सीडेंट हो गया और वो अब इस दुनिया में नहीं रही। साक्षी की मौत के बाद मेरी दुनिया जैसे उजड़ गई थी। मैंने खुद को घर में बंद कर लिया। किसी से बात नहीं करता था, ना किसी से मिलना जुलना, लेकिन उसकी यादें हर जगह थीं। और फिर 6 महीने बाद एक रात 2:13 में मेरे फोन की घंटी बजी। मैं नींद में था, लेकिन जैसे ही फोन उठाया, कॉलर आईडी में साक्षी नाम शो हुआ। मैं हक्का बक्का रह गया। हाथ कांपने लगे, दिल धड़कने लगा। ये कैसे हो सकता है? डरते डरते कॉल उठाया, पर कोई आवाज नहीं, सिर्फ एक धीमी सांसों की आवाज आई और फिर एक धीमा फुसफुसाता हुआ शब्द, नवीन। मैंने घबराकर फोन फेंक दिया, लेकिन तभी दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रात के 2:30 बजे कौन हो सकता है? मैंने डोर कैमरा ऑन किया और जो देखा उसने मेरी रूह निकाल दी। दरवाजे के बाहर कोई लड़की खड़ी थी। उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, लेकिन कपड़े वही थे जो साक्षी ने उस रात पहने थे जब वो मरी थी। मैंने अगले दिन हिम्मत करके सीसीटीवी फुटेज चेक किया तो उसमें देखा, रात के 2:13 पर फोन आया और 2:15 पर वो लड़की दरवाजे पर खड़ी थी। और फिर 2:17 पर कैमरा ब्लर होने लगा, 2:18 पर स्क्रीन काली, 2:19 पर कैमरा वापस चालू और कोई नहीं था। लेकिन जब मैंने फुटेज को झूम किया तो लड़की की आंखें सीधे कैमरे में देखकर मुस्कुरा रही थीं, जैसे जानती हो कि मैं उसे देख रहा हूं। और फिर शुरू हुआ असली डर। उसके बाद से हर रात 2:13 पर मुझे एक कॉल आता है। कॉलर आईडी नाम साक्षी। कभी वो रोती है, कभी फुसफुसाती है, कभी कहती है, मैं लौट आई हूं नवीन, तुझे कहा था ना, कभी छोड़कर नहीं जाऊंगी। मैंने सिम बदल दिया, फोन बदल दिया, लेकिन कॉल फिर भी आता है। और अब वो सिर्फ कॉल नहीं करती, वो रोज मेरे घर आती है। रातें अब पहले जैसी नहीं रही। हर रात 2:13 पर कॉल आता है और फिर 2:15 पर वही दस्तक। मैं पहले डरता था, अब सहम चुका हूं। लेकिन उस रात कुछ ऐसा हुआ जिससे मेरी पूरी जिंदगी उलट गई। मैंने सारा दिन मोबाइल स्विच ऑफ रखा, फोन की बैटरी निकाल दी, नेटवर्क बंद कर दिया। लेकिन रात के 2:13 पर मेरे कमरे का पुराना रेडियो अपने आप चालू हो गया। उस पर कोई स्टेशन नहीं था, बस एक अजीब सी आवाज आई, नवीन, मैं लौट आई हूं, कहां छुपे हो? मैंने रेडियो फेंक दिया, लेकिन जैसे ही मैंने मुड़कर शीशे की तरफ देखा,
शीशे पर उंगलियों के निशान थे। साक्षी हमेशा एक खास इत्र लगाया करती थी। वो गंध मेरी नाक में बैठी थी, लेकिन अब वो गंध मेरे कमरे में फैलने लगी थी। हर रात वही परफ्यूम, वही गंध, और कभी कभी लगता कि मेरे पीछे कोई खड़ा है। एक रात मैं थक हार कर सो गया। 2:13 पर मेरी नींद खुली तो फोन नहीं बजा और कोई दस्तक नहीं हुई। मैंने सोचा शायद ये सब मेरे दिमाग का खेल था, लेकिन तभी मेरे बिस्तर की दूसरी साइड में कुछ हिला, जैसे कोई लेटा हो। मैंने धीरे से गर्दन घुमाई और मेरी चीख निकल गई। तकिए पर एक लट पड़ी थी, बिल्कुल साक्षी की तरह, और तकिया दबा हुआ था, जैसे कोई सचमुच लेटा हो। मैंने टॉर्च जलाई तो कुछ नहीं था। मैंने सीसीटीवी हटवा दिया था, लेकिन फिर मैं फोन से कमरे की तस्वीरें लेने लगा। सोचा शायद कुछ रिकॉर्ड हो जाए। एक रात मैंने अंधेरे में 3 तस्वीरें ली। पहली खाली कमरा, दूसरी बंद दरवाजा, तीसरी एक चेहरा, साक्षी का चेहरा, धुंधला लेकिन साफ। वो मेरे बगल में खड़ी थी। उसके परिवार ने उसकी कुछ चीजें मुझे दी थी। एक दिन हिम्मत करके उसकी पुरानी डायरी खोलने का मन किया। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, अगर मैं मर भी जाऊं तो भी तुझे नहीं छोड़ूंगी नवीन। मैं तेरा हिस्सा हूं और रहूंगी, मरने के बाद भी। मैं पागल हो रहा था। एक दोस्त की सलाह पर मैं एक साइकोलॉजिस्ट से मिला। मैंने सब कुछ बताया। डॉक्टर ने कहा, यह पोस्ट ट्रॉमेटिक स्ट्रेस है, तुम्हें हेलुसिनेशन हो रहा है। पर जाते वक्त उन्होंने एक बात कही, लेकिन नवीन, अगर यह सिर्फ तुम्हारा वहम है तो मेरे ऑफिस में तुम्हारी पीठ के पीछे जो लड़की खड़ी थी उसे मैंने क्यों देखा? अब वो मुझसे बोलती है। दिन में भी जब मैं अकेला होता हूं, कभी बाथरूम के शीशे में, कभी किचन में खाना बनाते वक्त पीछे से। तू अकेला नहीं है नवीन, मैं हूं तेरे साथ, तेरे अंदर। एक रात मैं पूरी तरह टूट चुका था। मैंने जोर से चिल्लाया, क्या चाहिए तुझे साक्षी? तू क्यों आई है वापस? अगले ही पल दीवारों पर खून से लिखा मिला, तुझे भी मेरे पास आना होगा। अब मैं तुझे छोड़ने नहीं आई। साक्षी की आत्मा अब सिर्फ रात में नहीं आती थी, अब वो दिन के उजाले में भी मेरे आसपास महसूस होती थी। मैंने जितना उसे नजरअंदाज करना चाहा, वो उतना ही मेरे करीब आती गई। मैं महीनों बाद ऑफिस लौटा। सोचा था काम में मन लगेगा तो शायद सब भूल जाऊंगा। पर पहले ही दिन जब मैं कंप्यूटर ऑन कर रहा था तो मेरे सामने स्क्रीन पर अपने आप एक फाइल खुल गई, साक्षी लाइव मोब। मैंने जल्दी से फाइल बंद की, लेकिन पूरी टीम मुझे घूर रही थी। एचआर ने पूछा, ये क्या था नवीन? स्क्रीन पर किसी लड़की का चेहरा था और वो तुमसे कुछ कह रही थी। मैंने साफ कहा, मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन सच ये था कि वो साक्षी ही थी। एक शाम मैं बाथरूम में था, आईने पर भाप जमी थी, पर मैंने जैसे ही शीशा साफ किया, आईने में मेरे पीछे साक्षी खड़ी थी। उसके चेहरे पर हंसी और दरारें थीं, जैसे किसी ने मांस चीर दिया हो। उसकी आंखें पूरी काली और होठों से खून टपक रहा था। मैं पलटा तो पीछे कुछ नहीं, पर शीशे पर लिखा था, अब तू मुझे नहीं छोड़ सकता। मैं अब रात को सो नहीं पा रहा था। जब भी आंख बंद करता, कोई मेरी छाती पर बैठ जाता। सांस रुकने लगती, आंखें खुलती तो कोई नहीं, लेकिन शरीर पर जलने के निशान होते, नीले धब्बे, उंगलियों के दबाव। मैंने अपने शरीर की फोटो ली और एक तांत्रिक को भेजा। उसका जवाब आया, यह किसी प्यार में पागल आत्मा का असर है। वो तुझसे सिर्फ बात नहीं करना चाहती, वो तेरे अंदर समाना चाहती है। मैं तुरंत हरिद्वार के एक प्रसिद्ध तांत्रिक बाबा से मिला। बाबा ने जैसे ही मेरा नाम सुना, आंखें बंद की और बोले, तू उस आत्मा से जुड़ चुका है जो मौत को भी मात दे चुकी है। वो सिर्फ तुझसे प्यार नहीं करती, वो तुझे अपना बनाना चाहती है, रूह समेत। मैं कांप गया। बाबा ने एक ताबीज दिया और बोले, इसे हमेशा अपने दिल के पास रखना। अगली अमावस्या तक अगर वो पूरी तरह तेरे अंदर समा गई तो तू सांस लेता रहेगा, लेकिन तेरा वजूद खत्म हो जाएगा। हर दिन अब साक्षी की मौजूदगी और बढ़ती जा रही थी। अब वो मेरे सपनों में नहीं, मेरे विचारों में रहने लगी थी। मैं जो सोचता वो पहले से जान जाती। कभी कभी लगता मैं जो बोल रहा हूं वो मेरे मुंह से नहीं, किसी और के जहन से आ रहा है। मैंने शहर छोड़ने का फैसला कर किया। सूटकेस पैक किया, टिकट बुक की, लेकिन जैसे ही मैं बाहर निकला, घर की लाइटें अपने आप बुझ गई। दरवाजा बंद हो गया और पीछे से आवाज आई, तू नहीं जा सकता नवीन, अब ये तेरा घर नहीं, ये तेरा मकबरा है। मेरी मां को मुझ पर शक होने लगा था। उन्होंने कॉल किया,
बेटा सब ठीक है ना? तू बहुत बदल गया है, मैंने कांपती आवाज में कहा। माँ मैं ठीक नहीं हूं, कोई है जो मेरी आत्मा में घुस रहा है। माँ ने कहा, कल तेरे घर आई थी, तुझे देखा, लेकिन तेरा चेहरा वो तू नहीं था। और कॉल कट गई। अब मुझे खुद पर शक होने लगा है। मैं जो सोचता हूं, जो देखता हूं, जो महसूस करता हूं, सब कुछ जैसे कोई और मेरे जरिए कर रहा है। अमावस्या आ चुकी थी। मैंने तांत्रिक का दिया ताबीज पहन रखा था। पूरा दिन घर में मंत्र चलते रहे। मैंने कमरे में हनुमान चालीसा बजा रखी थी, पर अंदर से डर ऐसा था जैसे मौत सामने खड़ी हो। रात के 2:13 पर सारा घर ठंडा हो गया, जैसे कोई बर्फ की सिल्ली रख दी हो। और फिर सामने की दीवार पर साक्षी का चेहरा उभर आया। चेहरा मुस्कुरा रहा था, लेकिन आंखें, वो काली आंखें सीधे मेरी रूह में घुस रही थी। मैं हिम्मत करके भागा, पर मेरे पैरों के नीचे कुछ चिपचिपा महसूस हुआ। नीचे देखा तो जमीन पर खून से लिखा था, नवीन लब साक्षी फॉरएवर। मैंने माचिस से उसे जलाना चाहा, पर आग बुझ गई। अचानक पीछे से किसी ने मेरा हाथ पकड़ लिया, ठंडा बर्फ जैसा हाथ। मैंने मुड़कर देखा, वो साक्षी थी। मैं आ गई हूं नवीन, अब कोई हमें अलग नहीं कर सकता। मैंने चिल्लाकर कहा, तू मर चुकी है, तू इंसान नहीं रही। उसने हंसते हुए कहा, इंसान थी, पर तेरा प्यार मुझे मौत से वापस ले आया। मेरे शरीर में ऐंठन होने लगी, हाथ अपने आप पीछे मुड़ने लगे, छाती भारी होने लगी, जैसे कोई उसमें घुसने की कोशिश कर रहा हो। ताबीज गर्म होने लगा, जलने की तरह। मैं जोर से चिल्लाया, बाबा मदद करो। बाबा ने दूर से तांत्रिक क्रिया शुरू की थी। फोन पर उन्होंने मुझे मंत्र जपने को कहा, ओम क्लीं कालिका ये नमः। जैसे जैसे मैंने जपना शुरू किया, दीवारें कांपने लगी, घर की खिड़कियां अपने आप खुलने लगी। साक्षी की आत्मा चीखने लगी, नवीन तू मुझसे नहीं बच सकता, मैं तुझ में समा चुकी हूं। ताबीज एक तेज चमक के साथ फटा। मेरी आंखों के सामने सफेद रोशनी सी छा गई। जब होश आया तो मैं अस्पताल में था। मुझे बताया गया कि मैं 6 दिनों से बेहोश था। मेरे शरीर का तापमान माइनस में चला गया था, लेकिन डॉक्टर को मेरी धड़कनें सुनाई देती रही। जब आंख खुली तो सामने मां बैठी थी, पर एक कोना खाली था। वो कोना जहां अब भी मुझे साक्षी की परछाई खड़ी दिखती थी। आज भी हर अमावस्या की रात 2:13 पर मेरे कमरे की लाइट अपने आप बंद हो जाती है और मुझे वो आवाज सुनाई देती है, नवीन हम फिर मिलेंगे। दोस्तों, ये कोई कहानी नहीं थी, ये उस इंसान की सच्ची आपबीती थी जो आज भी इस सदमे से बाहर नहीं आया है। अगर इस कहानी ने आपकी रूह तक को हिला दी हो तो अभी हमारे चैनल DK जनरल 4354 को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगली कहानी इससे भी ज्यादा खौफनाक होगी। तो चलिए मिलते हैं अगली डरावनी और रहस्यमयी कहानियों के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें। धन्यवाद।